दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी वार्ड 183 में और यहां एक छठ घाट भी है और पार्क भी है। इस पार्क में कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि एमसीडी चुनावों में माहौल क्या है, किसकी बन सकती है सरकार, यहां का पार्षद कौन होगा, क्या है यहाँ की समस्याएं हैं। इन सारे मसलों पर लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले अंकल जी मेरे साथ खड़े हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? हम तो बिहार के हैं हाँ और लड़का हमारा यहाँ सर्विस करता है। हाँ, हम आए हैं, हमको बीमारी है, उसका इलाज कराने आए हैं। कराने के लिए। हाँ हाँ, कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? हमको कम से कम जून में आए हैं और जून से लेकर अभी तक तो वोट वगैरह तो आपका होगा, यहाँ है नहीं है? नहीं है। यहाँ नहीं है। नहीं है। अच्छा चलिए बताइए, आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर हाँ। आपको वोट डालना पड़े दिल्ली में तो किसको वोट करेंगे? अब देखिए, ये बात हमसे मत कहवाई। दिल की बात दिल में रहने दीजिए। आज दिल्ली में रहने दीजिए, इलाज कराने दीजिए, बस यही है। कहीं इलाज में भी खलल ना पड़ जाए तो दिल की नहीं बात पड़ेगा, दिल में रहने काहे दीजिए। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलाज चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है इलाज। दिल्ली गवर्नमेंट का इलाज नहीं है, इसलिए दिल की बात दिल में रहने दीजिए। वो घूमने के लिए यहाँ आए हैं, इलाज कराएंगे, अपने बेटे के साथ रह रहे हैं, अभी जल्दी आए हैं। कुछ और लोग यहाँ से हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम हुआ अपना? हमारा नाम दीनानाथ सिंह है। मास्क हटा लो, थोड़ा अच्छे से आवाज़ आएगी। दीनानाथ सिंह है। दीनानाथ जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? बिहार से हैं। बिहार से। हाँ। यहाँ दिल्ली में कितने दिन हो गए? 30 साल हो गया। 23 साल हो गया। अपना मकान दुकान सब बन गया? सब है। अभी चुनाव चल रहा है एमसीडी का, क्या लगता है आपको, क्या माहौल हो सकता है? वो तो मन बनाएंगे, उसके बाद जैसा जिसके यहाँ पर भारी देखेंगे उसको हम वोट देंगे। मन अभी बना नहीं है। नहीं बना। समस्याएं क्या देखते हैं आप अपने क्षेत्र की? 22-23 साल में तो समझा होगा क्या मुश्किलें हैं, क्या समस्याएं हैं। समस्या तो बहुत है यहाँ का। यहाँ घोटालाबाजी ज़्यादा होता है। किस तरह का घोटालाबाजी होता है? ये जो पार्टी आता है वो वही घोटाला करता है। अच्छा, पार्टी भी घोटाला कर देती है। हाँ, तो मुश्किलें, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ साफ सफाई का कोई इशू होगा, सफाई तो उसके बारे में क्या स्थिति है? क्या सफाई तो होता है होता है? जी। और एक बात सुनने को आती है, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है कि यहाँ कुछ पैसे लेते हैं, छत वगैरह डालते हैं, तो उसका भी कोई हाँ, मसला वो है? लेते हैं यहाँ, पुलिस लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं पैसे? मतलब पुलिस क्यों पैसे लेती है घर अब पर? पता नहीं हमको किस लिए लेते हैं। और डर बनाते हैं कि जो नहीं डालने देंगे, मकान नहीं डालने जब तक पैसा नहीं दोगे तब। आपको नहीं लगता कि इसमें भी नेताओं की साजिश होती होगी? नहीं होगा। हाँ, इसमें नेता लोग का भी साजिश है। इसका मतलब राजनीति इसीलिए करते हैं कहीं पैसे बनाए जाएं। हाँ, जी जी। स्थिति यही है। जो तोड़फोड़ की समस्या है वो भी है, साफ सफाई तो बता रहे हैं अच्छी होती है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, क्या करते हैं आप? वर्क करते हैं, अपना काम है हमारा। अपना यहाँ रहते हुए कितने दिन हो गए? हो गए करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अब तो एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? और ठीक है, यहाँ के जो पार्षद जी है उन्होंने काफ़ी काम यहाँ पे कराया। आप देखेंगे पीछे उठ के हेडवर्क पार्क बनाया, डिस्पेंसरी बनी है। सफाई की समस्या भी थी पहले, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। सुधार हुआ है पहले? हाँ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ये नाले पे आप आएंगे तो देखेंगे हमेशा कूड़ा पहले मिलता ही था, लेकिन यहाँ से लेकर अब आप वहाँ तक चले जाइए, बिल्कुल आपको दीवारों पे पेंटिंग, कूड़े कहीं भी नहीं है समस्या। कौन सी पार्टी के पार्षद से पहले? पहले यहाँ पे रह चुके थे, ये एक नरसिंह साथ है, वो थे। तो अब मिथिलेश जी जब से आए बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जब मिथिलेश जी आए बाद में, मिथिलेश जी कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से। बीजेपी वाले पहले थे, तो आपको लगता है? पहले थे एनसीपी के। वो पहले थे, उसके बाद मिथिलेश जी आए, और मिथिलेश जी जब से आए कुछ काम हुआ आपको ऐसा लगता है? कुछ नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं। और नाली की समस्या रहेगी तो देखिए, तो समस्या रहेगी। ये समस्या इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, लेकिन पब्लिक जो है बड़े मुद्दों को अगर देखे तो वो ज़्यादा सही है। चलिए, और इसके अलावा कोई और समस्या जो आप देखते हैं जिस पे काम होना चाहिए? नेता अगर हमारी वीडियो देखते हैं, चुनावों में जा रहे हैं, मुद्दे उठाएं और जो जीते उसका वादा करें कि कौन सा काम होना चाहिए? भी जैसे लिंटर की बात कर रहे थे भाई साहब, तो इस पर थोड़ा सा और होना चाहिए सुधार। उस पर लगे हुए हैं, लगातार काम इस पर भी हो रहा है। तो ओजोन का एरिया है, इस वजह से पैसे लोगों को देने पड़ते हैं काफ़ी। तो ओजोन अगर हट जाएगा तो आपको लगता है? जाएगा तो काफ़ी सुधार होगा। अच्छा, ओजोन लगा कैसे, ये कुछ जानकारी है आपको? किस कौन लगवा है? इतना तो हम लोग नहीं जानते इंटरनली कि कैसे क्या है, लेकिन अब नेतागिरी का ही आपस में सब है। ये मानते हैं कि ओजोन अगर हट जाए तो समस्या का समाधान समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत हद तक हो जाएगा, काफ़ी हद तक हो जाएगा। हाँ, बाकी सफाई के मामले जी साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जय किशोर ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या स्थिति है? अब तो एमसीडी के चुनाव हैं, माहौल क्या देख रहे हैं आप? माहौल सही है सर, चलेगा, जो काम किया उसको मिलेगा। इससे पहले 5 साल पहले तो बहुत कूड़े थे इधर, सुअर वगैरह गंदगी फैला रखे थे। अभी आप देख रहे हैं सारा साफ सफाई
पार्क भी बन गई अच्छी, जिम खाने खुल गए, MCD क्या नाम है इसका, पॉली क्लिनिक भी खोला इन्होंने, हमारे पार्षद ने। उनकी वाइफ थी पहले, ये मेयर बनी थी, जब से बहुत बढ़िया काम हुआ है। मतलब आपको लगता है पहले जो पार्षद था उसके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, मेयर बनाया था इन्होंने, सारा चीज़ बनाया है, बढ़िया है। तो ये क्या मेयर थे पहले यहाँ से? हाँ, इनकी वाइफ मिथिलेश सिंह जो अभी बीजेपी से खड़े हैं, इनकी वाइफ थी, मेयर बनी, उसके बाद बहुत बढ़िया काम हुआ। क्या अपील करेंगे नेताओं से, अगर वो बनते हैं, पहले वाले बने अगले वाले बने, स्थिति तो भी क्लियर शायद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो तो आप ज़्यादा जानते हैं। एक ही समस्या है ओजोन का, ओजोन हट जाए तो हमारे कॉलोनी का उद्धार हो जाए। ओजोन के ओजोन हटना चाहिए, ओजोन की डिमांड आती है। यही है, यही डिमांड है। ओजोन की एक बड़ी समस्या है, ओजोन को लेकर के बात जरूर करना चाहते हैं लोग कि ओजोन अगर हट जाए। कुछ और भी साथी है, क्या शुभ नाम हुआ साहब आपका, बताएं थोड़ा सा। सोहनवीर है जी मेरा नाम। सोहनवीर जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अभी तो अब तो मामला थोड़ा गर्म हो गया है राजनीति का। हाँ जी, आज तो चल ही रहा है जी। जहाँ खड़े हो जाओ चर्चा राजनीति की शुरू हो जाती है। ये तो है जी, चर्चाएं से होती है सब कुछ। क्या लगता है आपको, बदलाव होगा या दोबारा से रिपीट होगा? नहीं, रिपीट ही होगा जी। रिपीट होगा। हाँ जी, जनता लग रही है संतुष्ट है पहले का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और समस्या क्या है ऐसी जो आप अपील कर सकें? जो हमारे भाई साहब जी ने बताया था, सबसे बड़ी बात तो यही है, हम ये समझते हैं जब जमुना में प्लॉटिंग हो रही है वहाँ ओजोन नहीं है, यहाँ इतनी दूर आ गए ओजोन लगा रहे, क्या तोड़ फोड़ कर जाते हैं, या पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं जी। तो आपको लगता है कि ओजोन केवल लेन देन के लिए है? बाकी हमें तो यही लग रहा है, सच्चाई तो यही है। ये नाम है सिर्फ ओजोन का, इसके नाम पे पैसे ऐंठ लेते हैं। बस पैसा दे दो तो ओजोन हट गया। हाँ, सच्चाई है, नहीं तो पैसा नहीं दिया तो ओजोन है। तो कहीं ना कहीं राजनीति शामिल है इसमें? होगी जी, इनकी मिली जुली होती है सरकार। मिली जुली सरकारें हैं। अगर हमारा नेता कहेगा भाई पैसा नहीं लेना तो नहीं लेगा वो, तो उसका अधिकार है। तो आपको क्या लगता है, क्षेत्र की वोट काम पे जाएगी, धर्म पे जाएगी या किसी और तरह की? हमारे इस क्षेत्र में तो काम पे जाएगी जी। काम पे वोट? हाँ, यहाँ धर्म का, राजनीति का, जाति का पिछले जो काम किए, पिछले जो काम किए उस पे यहाँ उनको उस वोट पे मिलेगी। वोट जाए। क्या कह रहे हैं सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए, शुभ नाम क्या है? काम ललन पांडे। ललन पांडे जी, काम हुआ है? हाँ जी, काम हुआ है, बहुत काम। तो वोट काम पे देंगे या जाति और धर्म पे नहीं, देंगे? जाति का मतलब है काम पे देंगे जी, काम पे वोट। बिल्कुल। क्या और समस्या और क्या मांग करेंगे आगे? क्या और? हमारा तो यही समस्या था, हमें जो स्वर्ग बने, नरक से स्वर्ग में आ गए, और क्या चीज़? इससे बड़ी क्या चीज़? पहले हालात क्या थे यहाँ पे? पहले तो इतना बुरा हाल था कि यहाँ रहने का भी मन नहीं करता था। इतना मच्छर, इतना गंदगी कि रोज आते थे ड्यूटी से तो सोचते कि आज खाली करके चले जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, ये जो छठ घाट है देख रहे हैं पीछे, छठ घाट है ना ये? हाँ जी, हाँ। तो ये बनवाने में किसका सहयोग रहा? निगम ने बनाया, सरकार ने बनाया या लोगों ने बनाया? सबसे पहले जो है ना, जब ये नहीं थे तो राम सिंह का सहयोग रहा? हाँ सहयोग था, लेकिन जब ये इलेक्शन आया तो ये काम यही किया। इन्हीं से सरकार की तरफ से ही मतलब इसकी देखो अच्छा था, मतलब इनके पहले आने के कच्चा बाद था। इनका हुआ, टाइल मार्बल लगा, मतलब सौंदर्यीकरण काफी अच्छा। लेकिन अच्छी बात ये भी है, गड्ढा है फिर उसमें पानी नहीं है। कई जगह मैंने देखा छठ घाट बनते हैं, एक दिन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद पूरे साल उसमें गंदगी पानी भरा रहता है। आप लोग तो साफ करते हैं, मैं देख रहा बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सफाई होता है, काम होता है यहाँ। सफाई होती है। लोकल जो यहाँ के एसोसिएशन है, यहाँ के सामाजिक लोग हैं, वो भी एक दूसरे से हाँ मिले जुले रहते हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ एक से एक मिले हुए हैं, चाहे कितना भी दुश्मनी हो, लेकिन जब कोई बात होता है तो हम लोग सब जो है मिलजुल कर रहते हैं। कोई RW का अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं, अलग अलग जगह से हैं, उसके बाद भी अगर मैं यहाँ देखूँ और यहाँ की साफ़ सफाई की बात जैसी कि कर रहे हैं, बता रहे हैं कि साफ़ सफाई हुई है, ये देखा जाएगा कि ये जो घाट मेरे पीछे आप देख रहे हैं छठ घाट, अमूमन हमने जहाँ भी देखा है एक दिन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें पानी भर दिया जाता है और बहुत सारी गंदगी होती है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बात यकीन से कहा जा सकता है कि इसकी साफ़ सफाई है, लोग बैठते भी हैं और अभी मैंने बच्चों को इसमें खेलते भी देखा है। और ये तभी हो सकता है जब समाज यूनिटी के साथ, एकता के साथ काम करे, सद्भाव हो समाज में, तो इस तरह की चित्र देखने को हमें मिलते हैं। अन्यथा तो ज़्यादातर चाहे वो छठ घाट की बात हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात हो, राजनीति की भेंट चढ़ा रहता है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग नज़र आती है। जुड़े रहें मेरे साथ और एक अलग स्थिति कुछ और दिखाने के लिए आपको आगे लेकर के चलता हूँ। हम आ गए हैं एक और नए पॉइंट पर। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ मसला था, लोग खड़े थे, सोचा इससे ज़्यादा अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, बात ही कर लेते हैं। वही वार्ड 183 में मैं अभी हूँ। मुद्दा चुनावों का है, MCD में किसकी बनेगी सरकार। सबसे पहले तो भाई साहब मेरे साथ हैं। क्या शुभ नाम हुआ था? राजेश नाम है मेरा, राजेश नागर। राजेश भाई, MCD का चुनाव चल रहा है, दिल्ली में बिगुल बच गया एक बार फिर। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार हो सकती है? अब की सरकार फिर के बीजेपी की आनी है यहाँ।
अब के जो सरकार आनी है फिर के बीजेपी की आनी है, और बीजेपी ने काम करा जी, कोई वैसे नहीं करा, झूठ सांस से काम कुछ नहीं करा। अब बीजेपी का काम देख लो, आप कहीं भी देख लो, जाके इधर देख लो, इधर देख लो, कहीं भी सफाई। वार्ड 183 की बात करें, हम 183 में जी, हैं, जी। और एमसीडी का चुनाव ज़्यादातर सफाई को लेके होगा। हाँ जी जी, क्या स्थिति है कूड़े कचरे की? बड़ी बात। बिल्कुल साफ सुथरा काम है जी। यहाँ कहीं भी आप देखो, जाके भीतर बाहर कहीं भी रोड सब साफ मिलेगा आपको। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है बड़े कचरे के ढेर लगे हैं, कचरे का ढेर लेके वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। इस बात को लेकर मेरी रामवीर सिंह बिधूड़ी से बात हुई थी। जी जी, उनका कहना ये था कि अगर ढेर हैं तो इसका मतलब कचरा उठा होगा, उनकी सफाई ये थी। क्या कितना सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सच्चाई ये है, जो काम साफ रहो ना, ये तो एक दूसरे पर एलम करता आदमी, ये भाई ऐसा हो रहा है, ये कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात जो सफाई है पूरा दिख रहा, आपको भी दिख रहा, पब्लिक को भी दिख रहा, सबको दिख रहा। रामवीर बिधूड़ी जी ने क्या काम करा, इसका सुरंग बना दिया यहाँ, जो बड़े बूढ़े बाहर भीतर से कमरे में से नहीं निकले। आज पार्क ऐसा बना दिया जो कि बाहर भीतर निकल के आप 2-4 घंटा पार कर सकते पास। इतना बढ़िया काम करा उन्होंने। सड़क देख लो, सड़क देखो कैसे रोड बनाए, उधर देखो पल्ली तरफ कॉलोनी में, ये देखो कैसा काम करा उन्होंने। पार्षद भी बीजेपी के थे और एमएलए भी बीजेपी के थे, दोनों में से इस काम का श्रेय किसको देते हैं आप, अगर ये कहना है? रामवीर बिधूड़ी जी देते हैं जी, हम तो बिधूड़ी जी देते हैं। तो वोट अगर होगा इस क्षेत्र में, क्या लगता है आपको? रामवीर सिंह बिधूड़ी के कहने पे होगा, पार्षद के कहने पे होगा, बीजेपी को अगर वोट जा रहा है आपके हिसाब रामवीर बिधूड़ी जी के कहने से होगा जी। उन्होंने विकास करा इस क्षेत्र का, जैसे अपने घर में सफाई करी है ना उन लोगों ने, अपने घर में ऐसे पेड़ पौधा ऐसे यहाँ लगवाए उन लोगों ने, रामवीर बिधूड़ी जी ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आदमी कुछ भी कहे गलत है। वह गली देखो, कहीं भी जाके किसी तरह कोई एक मकान भी टूटो हो कहीं से, तोड़ने की बात भी आती है कि भाई ओजोन लगा है, यहाँ तोड़फोड़ बहुत होती है, पैसे लिए जाते हैं। 1 रुपया नहीं लिया जी कहीं से भी। कोई भी साबुत करो, अगर 1 रुपया लिया हो किसी से, कहीं एक ईंट तोड़ी हो तो बताओ, कहीं रोड पे से कहीं भी कोई काम करो हो किसी तरह का, कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कितने समय आपको हो गया इस क्षेत्र में रहते? हमें होगा जी 20-25 साल हो गई हमें यहाँ ओजोन जो लगा जी। उसके पीछे किसकी कॉन्स्पिरेसी समझते हैं? किसी की भी नहीं, तो गवर्नमेंट की है जी। ये तो गवर्नमेंट ने जो भी करा, गवर्नमेंट को, उनके ना मेरे हाथ में, ना नेताजी के हाथ में, ना किसी के हाथ में। ये तो एक अफवाह है, आदमी कह देता जी वह कर दिया जी, ये कर दिया जी, ऐसा कुछ नहीं। चलिए कुछ और लोगों से समझेंगे। एक और साथी है, क्या शुभ नाम हुआ था? आशु पहलवान। पहलवान साहब, अब पहलवानी किधर होगी अब एमसीडी में? पहलवानी तो यहाँ तो रामवीर बिधूड़ी के लिए चलेगा सारा मैटर। ईमानदारी से लग रहा है आपको कि माहौल वापस रामवीर सिंह बिधूड़ी तरफ जा रहा है? जी जी, रामवीर बिधूड़ी। क्या कारण है ऐसे? क्यों? इसकी वजह से वोट नहीं मिलेंगी, वोट मिलेंगी रामवीर बिधूड़ी की वजह से। बिधूड़ी साहब की वजह से? मुझे लगता है कि बिधूड़ी साहब ने कहा वो तो पहले से ही कराते हैं काम। कोई काम ऐसा गिनाए बिधूड़ी जी का तो पहले से ही काम विकास करा, पहले भी उन्होंने, और अभी भी वही करा रहे हैं। मिथिलेश से तो फिर भी थोड़े बहुत कहीं नाराजगी है तो उस नाराजगी को कवर अप रामवीर सिंह बिधूड़ी कर देंगे? जी जी जी, वो कर देंगे। आपको लगता है कि रिपीट हो जाएगी सीट? जी जी, रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, सफाई हम करा के देंगे, कूड़े के ढेर लगे, जो आरोप हैं आम आदमी पार्टी के, उन आरोपों पे क्या कहें? आम आदमी पार्टी भी ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी कर रहे हैं विकास। तो अपने लेवल पे वो यहाँ कर के रहे हैं। क्षेत्र में रामवीर सिंह बिधूड़ी ने काफ़ी विकास किया। काफ़ी विकास किया है। कुछ और हैं, कुछ और समझते हैं। क्या सब नाम हुआ सर? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा। शर्मा जी, क्या स्थिति लगती है? एक्चुअल स्थिति क्या है? वास्तविक बताइएगा सच्चाई। बिल्कुल सच्चाई है जी, जो बिधूड़ी जी कर रहे हैं कार्य यहाँ का, बिल्कुल अच्छा कार्य है उनका, बहुत अच्छा कार्य है। साफ सफाई, हमारे पार्क बनाई, एक कूड़ेदान बनाया, इनकी आपको लग रहा है कि एमसीडी का चुनाव भी रामवीर सिंह बिधूड़ी के नाम बिधूड़ी पर? के जी, बिधूड़ी जी को मिले जी। वो अच्छा कार्य करते हैं, जब से कार्य किया वो अच्छा कार्य करते हैं जी यहाँ का। साफ सफाई की क्या स्थिति है? कूड़े के ढेर जी, कूड़े ढेर कोई नहीं यहाँ पे, साफ सफाई अच्छी चल रही है। देखो कहीं भी जाके साफ सफाई, कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा यहाँ। कूड़ा नहीं मिलेगा। क्या शुभ नाम हुआ हमारे? राहुल सिंह। राहुल सिंह, क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी जी। कूड़ा घर बन गया जी, कूड़ा ऐसे पड़े रहते थे रोडों पे, आप देख लो, आप रोडों पे चल के कहाँ कूड़ा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही, या उसके पीछे कोई लॉजिक भी है, कारण भी है? बीजेपी ने काम करा है, इतना काम दिखाया है लोगों को भी दिख रहा है, तो लोग वोट किसको डालेंगे? बीजेपी को डालेंगे या आपको डालेंगे? वार्ड 183 का डिसीजन रामवीर सिंह बिधूड़ी की वजह से जाएगा या मिथिलेश की वजह से? मिथिलेश जी की वजह से भी नहीं जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट बिधूड़ी जी हैं और कुछ नहीं है, उनके नाम से वोट डालेंगे। मतलब बिधूड़ी जी का दबदबा कायम लगता है। मेरी पहले भी बात हुई थी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी हैं। वोट जातिवाद पे होगा, विकास पे होगा? सर विकास पे होगा, बिल्कुल विकास पे होगा। इसने काम दिखाया है, काम किया है, उसको हम वोट देंगे। आज से नहीं है, हम बिधूड़ी साहब जो है ये 25 साल से कॉलोनी उसकी बसाई हुई है। उन्होंने काम किया, हमेशा काम करते हैं,
तुम्हारा जो पूरा श्रेय है। क्या क्या काम ऐसे हैं जो आप गिना सकते हैं? बहुत से काम हैं, ये सामने देखिए, अब पार्क बने नए नए, स्कूल बने हैं बच्चों के लिए। पहले यहाँ कूड़ेदान हुआ करता था, आगे में अच्छा स्कूल बन गया, पार्क बन गया, कोई बुजुर्ग आदमी आके बैठेगा उठेगा। यहाँ कूड़ेदान बनाया है, रोड पर सफाई देखी है, बाउंड्री का काम किया है, काफ़ी काम किए हैं। ये बाउंड्री की डेंटिंग पेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी काम है जो उन्होंने किए हैं। और काम उनका अगर जीतने मौका देंगे तो काम करेंगे आगे से वो। तो वोट मिथिलेश को जाएगी या रामवीर सिंह बिधूड़ी? रामवीर सिंह बिधूड़ी का वोट जाएगा, पूरे कॉलोनी का वोट उनको जाएगा। हमारे घर में 10 वोट है, सब उनको जाएगा। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? सौरभ बिहार, इसी कॉलोनी में। सौरभ बिहार। लगता है कि रिपीट होगा। सर ये कॉलोनी उन्हीं की बसाई हुई कॉलोनी है, ये पुराने नेता हैं, अच्छे अच्छा, नेता। काम क्या करते हैं आप? मेरा काम है सेल्समैन का। सेल्समैन का, तो जगह जगह घूमते होंगे। अल्टीमेट अगर मैं जानने की कोशिश करूँ, दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? सर सरकार तो बीजेपी की बनेगी दिल्ली में, बीजेपी की बननी है, एमसीडी बीजेपी की बननी है। लग रहा है आपको दोबारा? अलग अलग विचार हैं, और भी एक और साथी हैं, अभी और आ गए हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? हर्ष नारायण झा। नारायण झा साहब, वोट कैसे जाएगा? पूर्वांचल पे जा रहा है या विकास पे जा रहा है? विकास में जा रहा है, विकास में जा रहा है। किसका विकास? दो लोग हैं, मिथिलेश या रामवीर सिंह बिधूड़ी? रणवीर सिंह बिधूड़ी। मिथिलेश जी के नाम पे वोट नहीं है, वोट है बिधूड़ी जी के नाम। अरे भाई, आपके हैं वो तो मिथिलेश तो। अब हमारे हैं कि हमारा काम कर रहे हैं बिधूड़ी जी, तो हम नाम इनका क्यों लेंगे? हम जो काम करेगा, अभी डिस्पेंसरी बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं बच्चे के लिए, पार्क बनवा रहे हैं, रोड बनवाए हैं, सारा विकास तो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगाती है, कह रही ढेर तुमने कचरे के ढेर लगा रखे हैं। अब उसका विरोधी है, उसका काम है बोल कमलन करने का काम है। जी साहब, क्या शुभ नाम हुआ? जी मैं तो बीजेपी का कट्टर हूँ और मैं आज क्या बात है, मतलब आएगी तो बीजेपी ही। आप देखो, उसमें से? जब से वोटर आईडी निकला, वोट देने वाला बना, तब से मैं बीजेपी को दे रहा हूँ। आप मेरे से और ज़्यादा क्या कह सकते, क्या उम्मीद? चलिए, वो आपका अधिकार है, आप बीजेपी को दें, लेकिन मैं वास्तविक स्थिति ये समझना चाहता स्थिति हूँ। हमारी ठीक है, यहाँ की जो भी स्थिति है ठीक है। जो चीज़ की मांग कर रहे हैं वो चीज़ हमारा हो रहा है। वोट तो जाएगा ठीक है, लेकिन विकास भी आप कह रहे हैं कि हो रहा है। जो भी इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। देखो सुनो, उनसे बात मत करो, कैमरे से बात करो, लोग वहाँ बैठे हैं बहुत कैमरे से सारे। ही बात कर रहे हैं, आप कहीं भी डालो, मैं बीजेपी का पक्का हूँ, पक्का हूँ। हाँ, चलिए, वो तो पक्के हो आप। मुझे बताइए कि विकास की स्थिति क्या है? विकास जनता की स्थिति सोच भी ठीक है, विकास की स्थिति भी ठीक है। देखो जी, इतना पूरा कॉलोनी का कूड़ा है, अब वह कूड़ा एक जगह तो इकट्ठा होगा ही। अब वहाँ पर जाकर के आप मतलब ये कर दोगे कि यहाँ तो कूड़ा है, कूड़ा है, मतलब डंपिंग यार्ड को कूड़ा दिखा रहे हैं ये? हाँ हाँ, डंपिंग यार्ड तो कूड़े का घर है, वो ठीक है, कूड़े का घर है, लेकिन आप उसे कूड़ा दिखा के आप बदनाम करने की आप ये कह कोशिश रहे कर हैं। रहे हो। हाँ, ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। कूड़ा यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं है, मेरे घर के आगे नहीं है, आपके घर के आगे। और इससे बाकी मुझे क्या चाहिए? हम तो इतने कीचड़ में यहाँ चले हुए हैं। आज कितने साल हो गए यहाँ आए हुए? मुझे 32 साल हो गए। 32 साल। हाँ, तब आए थे, तब स्थिति क्या थी? तब स्थिति हम इतने कीचड़ में चलते थे, न नालियाँ थी, न कुछ था, न आज कम से कम न बिजली थी। हम लोग तार खींच के लेके आते थे, और उस टाइम पर ऐसा होता था, कोई तार ही काट के लेके जा रहा है, फिर शाम को आऊँगा, बच्चे कहेंगे पापा बिजली नहीं है, क्या करें? सन 2000 तक हम ऐसी स्थिति में रहे। 2000 के बाद जा कर के स्थिति थोड़ी सुधरी। ये जो स्थिति बदली, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी। रामवीर सिंह बिधूड़ी? वो बिधूड़ी जी तो है ही है। देखो जी, मुख्य जो हमारे प्रमुख है, वो जब इन लोगों को कहते हैं कि वहाँ ये करना है, वहाँ ये करना है, ये लोग हमारा पूरा ध्यान देते अगर हैं। सत्ता अच्छी है तो वो भी काम अच्छा करेगा। हर देश में हमारा नाम है, पूरे कंट्री में हमारा नाम है, पूरे मतलब 20 देशों का संगठन के अध्यक्ष बने हैं हम। बट ये चुनाव एमसीडी का, गलियों का चुनाव है, गलियों का चुनाव है, गलियों के हिसाब से भी गलियों के हिसाब से हो रहा है। स्थिति अमूमन यही है। रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिनको माना जाता है विकास पुरुष, पहले भी कहा गया, और उनकी राजनीतिक, अगर हम उनके उसमें बात करें राजनीतिक कैरियर के बारे में, तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के ज़माने के नेता हैं, अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी पकड़ भी रखते हैं, और विकास की बात पहले भी हुई है। चुनाव भले ही एमसीडी का हो रहा हो, चुनाव भले ही पार्षदों का हो रहा हो, लेकिन रामवीर सिंह बिधूड़ी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह मेरी बातें हुई हैं, लोग मिथिलेश से नाराज़ हो सकते हैं, लोग पार्षदों से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रामवीर सिंह बिधूड़ी के कार्यों के ऊपर अभी भी मोहर लगाने का चांस है।